आप सभी का खैर मकदम है, मीडिया के दोस्तों का जो जिनके साथ काफ़ी लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। आप जानते हैं कि कोविड का दौर है और इसके चलते स्पेस कम होते आप लोगों को ज़्यादा लोगों को इसमें जमा होना पड़ा है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी मास्क सभी पहन के रखें और जितना मुमकिन है अपना सोशल डिस्टेंस बना के रखें। मैं ऐसे ऑपरेशन का जिक्र कर रहा हूं जिसका पिछले रात के एनकाउंटर से ताल्लुक है और बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ये ऑपरेशन पिछली रात सोपुर में पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ द्वारा मिलकर के किया गया और हमारे फील्ड कमांडर्स ने इस ऑपरेशन को पूरी रात सुपरवाइज किया और सीनियर लेवल पे मेरे भाई जानब जीओसी साहब और आईजी साहब पल पल इस ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। बहुत नीट एंड क्लीन साफ सुथरा ऑपरेशन हुआ जिसमें 3 बहुत ही खूंखार टेररिस्ट कमांडर मारे गए और ये तीनों के तीनों अपने आप में कमांडर थे, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से बहुत तरह के टेरर क्राइम को ये अंजाम दे रहे थे। सबसे टॉप पर जो आते हैं मुदस्सर पंडित, जिसको उमर भी कहते थे, रुखाना भी कहते थे, मुद्दू भी कहते थे और माज भाई भी कहते थे। ये जून 19 से एलईटी कमांडर इस एरिया का है। 18 एफआईआर उसके खिलाफ है और बहुत सारी किलिंग्स उसने करी, जिसमें 4 सिविलियन, 9 एसएफ किलिंग्स, 2 एक्स मिलिटेंट्स जो कभी मिलिटेंसी के साथ लोग वाबस्ता रहे उनकी किलिंग, 3 सरपंच और हुर्रियत और सेपरेटिस्ट कार्डर्स के 2 लोग, और इसके अलावा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जो लोगों को थ्रेटन करना, लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस और बाकी गवर्नमेंट एक्टिविटी से दूर रखने की कार्रवाइयाँ शामिल हैं। इसका बहुत पुराना साथी जो पाकिस्तान का टेररिस्ट अब्दुल्ला, जिसको असरार भी कहते हैं, वो भी इसका लंबे अरसे से साथ निभाता रहा। पहले मुदस्सर से पहले जो मुदस्सर का कमांडर उसके साथ चलता रहा और उसके बाद मुदस्सर के साथ चलने लगा और लगभग सारी की सारी आतंकी कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो मुदस्सर पंडित ने करी उसमें उसका साथ दिया। उसके अलावा तीसरा कमांडर जो है खुर्शीद अहमद मीर है, ये बराट कलां सोपुर का ही रहने वाला है और ये भी कोई मई 20 से लश्कर तौबा टेररिस्ट आउटफिट के साथ मुदस्सर के ग्रुप के साथ काम कर रहा है और इसके सर पे भी 6 एफआईआर, 7 किलिंग, 2 ग्रेनेड अटैक, 7 एसएफ की किलिंग और 2 ग्रेनेड अटैक और 5 सिविलियंस की किलिंग्स हैं। ये भी लगभग बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो मुदस्सर पंडित ने करी उसमें उसके साथ रहा। आपको याद होगा हाल ही में 12 जून को मार्केट के अंदर अटैक हुआ था जिसमें हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हुए थे और 2 सिविलियन भी अपनी जान गंवा गए थे इन्हीं दहशतगर्दों की फायरिंग से। ये तीनों के तीनों उस दहशतगर्दी कार्रवाई में भी इन्वॉल्व थे। उससे पहले इन्होंने म्यूनिसिपल बिल्डिंग जो है उसके ऊपर अटैक किया था मार्च के महीने में 29 मार्च को, और उस इंसिडेंट में भी हमारे 2 म्यूनिसिपल काउंसलर और इसके साथ एक पुलिस के साथी हमारे शहीद हुए थे। मुदस्सर पंडित ने बहुत अर्सा पहले जब एब्रोगेशन के बाद इमीडिएटली दहशतगर्दों ने लोगों की आवाज़ को दबाना शुरू किया, लोगों के मूवमेंट को दबाना शुरू किया। उस वक्त एक फ्रूट मर्चेंट के घर पे जाके अटैक किया था जिसमें 3 साल की बच्ची भी जख्मी हुई थी। उस दहशतगर्दी की कार्रवाई में भी ये शामिल था। रात के ऑपरेशन की जो ज़्यादा डिटेल है आपको मैं चाहूँगा कि
आईजी साहब और जीओसी साहब दें, और उसके अलावा आपके जो सवालात होंगे ओवरऑल सिचुएशन के बारे में, यू आर वेलकम टू आस्क दोज क्वेश्चंस फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच। ऑपरेशनल जो डिटेल्स हैं, जिसमें जो 3 टेररिस्ट हार्डकोर को न्यूट्रलाइज किया गया, उनका जिक्र डीजीपी साहब ने किया है। ये एक ऑपरेशन स्पेसिफिक इंट बेस्ड ऑपरेशन था, बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन था, लेकिन जिस सर्जिकल तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जॉइंटली इसको अंजाम दिया वो काबिल तारीफ है। और जो इसमें इन्वॉल्व थे, मैं उन सबको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। कल रात मौसम बहुत ख़राब था, एक बिल्टअप एरिया था, और इस बिल्टअप एरिया में जो ऑपरेशन हैं उनका बहुत चैलेंज होता है, क्योंकि कोलेटरल डैमेज होने के चांसेस बहुत होते हैं। उस घर के अंदर जो लोकल सिविलियंस वहाँ रह रहे हैं, उसमें मेल मेंबर्स हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं। और इस ऑपरेशन की एक खास बात है कि इसको अंजाम करते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। हमारे एक जवान को गन शॉट वुंड हुआ शोल्डर के लेफ्ट शोल्डर में, उसको इमीडिएटली रात को हेलीकॉप्टर के जरिए इवैक्यूएट किया गया और वो बिल्कुल सही सलामत है और स्टेबल है। उसके अलावा इस कंप्लीट ऑपरेशन को अंजाम देने में जो प्रोफेशनलिज्म सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा दर्शाया गया है वो काबिल तारीफ है। दूसरी बात, अगर आप इस ग्रुप के बारे में जो डीजी साहब ने बताया है, ये लगातार इन कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा था, और जो ग्रुपिंग हमने देखी है उसमें लोकल टेररिस्ट के साथ हार्डकोर पाकिस्तानी टेररिस्ट इनके साथ होते हैं। ये रिसेंट इंसिडेंट्स में काउंटर्स में सेकंड मौका एक सीलू में ऑपरेशन हुआ था, जहां पे हमने 2 टेररिस्ट को मारा था, एक लोकल था और एक पाकिस्तानी टेररिस्ट था। तो ये बड़ा एक नेटवर्क जो नेक्सस है जो एग्जिस्ट कर रहा है, और यही एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो लोग इकट्ठे मिलके ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और इनोसेंट कश्मीरियों का खून बहाते हैं। इस नेक्सस को तोड़ना है, इस नेक्सस को डिस्ट्रॉय करना है, ताकि जो पीस एंड डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर में हो रही है उसमें कोई खलल ना डाल पाए। सो मैं अपील करना चाहूँगा सिविल सोसाइटी को, अपील करना चाहूँगा कश्मीरी अवाम को कि सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें, ताकि जो नेटवर्क है हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। ये जो नेटवर्क है ये साइकिल ऑफ वायलेंस को लगातार अंजाम देना चाहता है। डीजीपी साहब के अलावा हमारे कोर कमांडर साहब, चिनारकोट के कमांडर साहब ने भी बार बार इस चीज़ को रिपीट किया है कि हम सब ने मिल के जो साइकिल ऑफ वायलेंस है उसको तोड़ना है, और साइकिल ऑफ वायलेंस को